भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ब्रह्म बाहुत मारा, परित्यहु बार कटुक संहारा। तोहि देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांध सिले गयो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तासु दूत की बंध तरुआ, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कर जोरे सुर दिसप बनीता, भृक्ति बिलोकत सकल सभीता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
देखि प्रताप ने कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुड़ सशंका। रघुपति राघवे राजा राम, पतित सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारी मन सीताराम। रघुपति राघवे राजा राम, पतित पावन सीताराम। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। जो ने ब्रह्म सर मान्यो, महिमा मिटे अपार। ये पूरा का पूरा संसार भगवान के एक नियम में बंधा हुआ है। समय से ऋतुएं आती हैं, समय से मौसम, अपने समय से सब पेड़ पौधों के ऊपर फल फूल लगते हैं। जो भी मौसम के फल होते हैं उनका स्वाद भी नहीं रहता, उनका रूप भी वैसा नहीं रहता। समय से सूर्य उदय होता है, समय से चंद्र की गति है, उसी गति के साथ चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। संसार में हर वस्तु को भगवान ने एक सीमा में बांध रखा है। समुद्र का जल स्तर भी अपनी सीमा में रहता है, और यदि सीमा से बाहर आ जाए, आपने देखा है कई बार के थोड़ा सा कुछ किलोमीटर ही बाहर आता है तो कितना उत्पात मच जाता है। और अगर समुद्र पूरे का पूरा घेर ले तो क्या स्थिति हो जाएगी? उसी का नाम प्रलय है। भगवान ने बड़ा सुंदर सब कुछ निर्धारण कर रखा है, और हनुमान जी तो बहुत ज्ञानी हैं। और हनुमान जी यही विचार कर रहे हैं कि जो ने ब्रह्म सर मान्यो, यदि मैं ही भगवान की, ईश्वर की, प्रकृति की, उसके द्वारा बनाए हुए नियम की पालन नहीं करूंगा तो दूसरा कौन करेगा? तो ये सोच के हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र से बंध गए। ये ब्रह्मास्त्र का मंत्र भी बड़ा सुंदर है। ब्रह्मास्त्र गायत्री मंत्र है। गायत्री को उल्टा कर दिया जाए तयोद चाप्र नयो योधि, और बीज मंत्र लगा दिए जाए कुछ, तो ये ब्रह्मास्त्र बन जाता है। ये ब्रह्मास्त्र भव बंधन काटने वाला है। केवल इतनी बात मान लें कि ईश्वर ने जो नियम बनाया है, ईश्वर की जो प्रकृति है, उसको हम स्वीकार कर ले। ब्रह्मवान कपि कहूं ती मारा, परते हुबार कटुक संहारा। मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मवान मारा, जिसके लगते ही वो उस विशाल वृक्ष के ऊपर से, लेकिन गिरते गिरते भी हनुमान जी अपना कौतुक दिखा गए, अपनी लीला दिखा गए। और जिसके लिए हनुमान जी प्रसिद्ध है वही कार्य उन्होंने कर दिया। गिरते गिरते अपना शरीर फिर इतना बड़ा कर लिया कि जब उस वृक्ष से नीचे गिरे ब्रह्मवान लगने से, तो कई राक्षस उनके शरीर के नीचे दबके ही मर गए। परते हुबार कटुक संहारा, गिरते गिरते भी अनेक राक्षसों का संहार कर दिया, उनको मार डाला। ते देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधी ले गयो। जब देखा तही देखा कि अब हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, हिलडुल नहीं रहे हैं, पड़े हैं, लेकिन फिर भी मन में शंका रहती है, फिर भी साहस नहीं जुटा पाया कि एक घूसा अगर और पड़ गया और हनुमान जी केवल नाटक ही करते हुए तो मेरी तो लीला ही है। बहुत डरते डरते देख के पास जा रहा है। जब देखा कि हिलडुल रही हैं, तो अब हनुमान जी को बांधना है, बांध के लेके जाना है। बांधे कैसे?
हिम्मत नहीं पड़ती कि रस्सी आसी से बांध ले। बांधने के लिए भी किसका प्रयोग किया? नागपाश का। नागपाश बांध सिले गए। नागपाश से हनुमान जी को बांधा। जो संसार के भव बंधन में बांधे हुए लोगों को निकालते हैं, जिनका कल्याण करते हैं, भला वो कहीं बंध सकते थे? अगर अपनी इच्छा नहीं हो, स्वयं नहीं चाहें, तो हनुमान जी कोई कोई बांध सकता है? और हनुमान जी के पास तो अणिमा लघवा आदमी नव सिद्धियां हैं, माँ जानकी की दी हुई। वो जब मर्जी अपने शरीर को छोटा कर सकते हैं, जब मर्जी बड़ा कर सकते हैं। और इसी लीला में कई बार उन्होंने इस प्रकरण को दिखा दिया कि कभी बहुत छोटे बन जाते हैं, कभी बहुत बड़े बन जाते हैं। और बहुत बड़े रूप को, जैसा आप सुन रहे हैं, हनुमान जी विशाल रूप बना के पेड़ के उस बड़े रूप को बांधा जाता है, और हनुमान जी छोटा कर लें तो नागपाश से निकल गए। जो संसार के बंधन काटते हैं, 3 प्रकार के संसार में बंधन है। मुक्त है, मुमुक्षु है, विषयी है, सब किसी ना किसी बंधन से बंधे पड़े हैं। लेकिन हनुमान जी सब बंधनों को काटने में समर्थ, और आज स्वयं बंधन में बंध रहे हैं, क्योंकि लीला करनी है। भगवान की बनाई हुई मर्यादा को तोड़ना नहीं है। जब देखा कि अब हिल डुल नहीं रही है, तो नागपाश से बांध लिया, और नागपाश से बांध के लेके जाने लगा रावण के पास, क्योंकि रावण की इच्छा है कि मैं उस वानर को देखना चाहता हूँ जो इतना बलवान है, जो इतना बली है। जासु नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। भगवान शंकर भगवान इसे कहते हैं कि देखो हनुमान जी की लीला कितनी सुंदर है। जिनका नाम लेने से ही भव बंधन कट जाते हैं, सब प्रकार के बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बंधन में बंध रहे हैं। सासु दूत की बंतरुआवा, प्रभु कारज लग कपि बंधावा। आज उनका दूत भला किसी बंधन में आ सकता है, जिसके राम जैसे स्वामी हैं। और जिन राम का सुमिरन करने से भगवान शंकर कहते हैं कि मैं हलाहल पी जाता हूँ, हलाहल का विष भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो कहीं वो दूत बंधन में आ सकता है? सासु दूत की बंतरुआवा, प्रभु कारज लग कपि बंधावा। हनुमान जी बंधे नहीं, किसके लिए बंधे? भगवान का कार्य सिद्ध करना है, भगवान का काम करना है। भगवान ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है, वो रावण को एक बार बता दूं कि मेरे उस प्रभु का प्रताप कैसा है। और भगवान के इस कार्य के लिए हनुमान जी ने बंधना भी स्वीकार कर लिया। हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, भगवान के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलते हैं। थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी विपत्ति आती है तो विचलित होने लग पड़ते हैं, उसका साथ छोड़। लेकिन हनुमान जी को देखिए कि भगवान के कार्य के लिए नागपाश में बंध गए। ईश्वर के मार्ग पर चलना है तो ये स्मरण रखना, यहाँ दुविधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, आपको भी अनेक प्रकार के बंधनों में बंधना पड़ेगा। संसार की बहुत सी बातें सुननी पड़ेगी। जो हनुमान जी की तरह बंध गया, उसने ईश्वर को पा लिया, और जो इस बंधन से डर गया, वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। कभी बंधन सुनि निश्चर धाई, कौतुक लाग सभा सभी आई। वो राक्षस जो पहले डर के भाग गए अक्षय कुमार के समय, और अब जो इंद्रजीत के आए और जब मार पड़ती देखी सबको, तो पीछे से ही जो दौड़ गए। अब जब उन्होंने सुना ये समाचार मिल गया कि हनुमान जी को बांध के लाया जा रहा है, हनुमान जी बंध गए हैं, कपि बंधन सुन तो निकले, और जहाँ हनुमान जी को ले जाया जा रहा है, लागे सभा सभी आए। अब रावण की उस सभा में जा रहे हैं कि अब देखते हैं क्या परिणाम होता है। बहुत उछल कूद कर रहा था, बहुत उत्पात मचा रहा था, अब बंध गया है, और रावण के सामने अब इस बंधे हुए वानर की जो लीला देखने में मिलेगी को, तो उसमें बहुत आनंद आएगा।
आपको ऐसे कोई बानर घूमता हुआ मिल जाए, सामने से आए, तो आप कैसे डर के भाग खड़े होते हैं। और उसी बानर के गले में कोई मदारी रस्सी डाले हुआ है और अपनी डुडुकी बजाता हुआ जब उसका खेल दिखाता है, तो आप कितने आनंदित होते, कितने मस्त हो जाते हैं। पहले जो भय था, जो डर लग रहा था उससे, वो भय अब नहीं रहता, क्योंकि वो बंधा हुआ है। जब व्यक्ति खुला है, उससे भय है। जो भगवान के प्रेम में बंध गया, फिर उसे कोई भय नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। तो यहाँ तो उलट विपरीत बात है। जब हनुमान जी को बंधे देखा, स्वयं के दूसरे को बंधे देख के कितने सुखी हुए। तो सारे के सारे वहां पहुंचने लगे कि अब हनुमान जी की लीला देखेंगे, कौतुक देखेंगे, बड़ा आनंद आएगा। 10 मुख सगा दीख कपी जाए, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। अब 10 मुख की सभा में हनुमान जी को लिए हुए पहुंच गए और वहां तमाशा देखने के लिए सारे के सारे राक्षस भाग के आ गए। हनुमान जी ने जब उसकी शोभा देखी, रावण का वैभव देखा, 10 मुख सभा दीखी कपी जाई। हनुमान जी ने रावण के उस दरबार में उसका वर्चस्व, उसका इतना बड़ा साम्राज्य, ऐसा सुंदर महल बना है महाराज रावण का कि जिस आसन पर बैठता है, अलौकिक आसन हीरे मणियों से जड़ा हुआ, लेकिन चारों तरफ जो स्तंभ हैं उनमें भी ऐसी मणियां जड़ी हैं, इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे आकार का प्रतिबिंब उन स्तंभों में भी झलकने लग पड़ता है और पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ रावण असली बैठा है और कौन सा उसका प्रतिबिंब है। इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना वैभव रावण का। और उसके दरबार में क्या देखा? ब्रह्मा जी को फटकार रहे हैं, ब्रह्मा जी को फटकार लगा रहे हैं। अष्ट लोकपाल जो है वो रावण का चरण वंदन कर रहे हैं। इंद्र को गालियां दे रहा है रावण, अपशब्द बोल रहा है। सूर्य उसके ड्योढ़ी द्वार पर खड़ा है। बृहस्पति जिसे कहा कि थोड़ा बोलो, अधिक मत बोलो, यहां थोड़ा चुप रहो। नारद जी से स्तोत्र पाठ बंद करा दिया कि मेरी स्तुति करो। ऐसा रावण का दरबार। और 10 सिर वाला हनुमान जी सोचते हैं जब लंका में आए, ये 10 सिर के साथ सोता कैसे होगा? रात को जब करवट बदलनी हो तो बड़ी परेशानी होती होगी, बड़ी मुश्किल होती होगी। लेकिन कहते हैं कि रावण जब दिन में दरबार में आता था तब उसके 10 सिर हो जाते। रात को सोता था तो उसका केवल एक ही सिर होता था। हनुमान जी ने इसका दर्शन किया, देखा। जैसे सहस्त्रबाहु है, जब युद्ध के लिए जाता था, युद्ध क्षेत्र में जाता था, तो उसकी 1000 भुजाएं होती थी, लेकिन जब ऐसे रहता था तो केवल मात्र 2 ही भुजाएं होती थी। यही रावण के ऐसे 10 सिर। लेकिन जब शयन करने के लिए जाता था तब एक ही सिर हो जाता था। 10 कपिस्तस्य बाहु शयन स्थितो मंदस्यांतरे सुप्तो माहेशैर्ता। और सोते हुए जब हनुमान जी आए ऊपर से उड़ते हुए, तो उन्होंने देखा, ऐसे लगा कि जैसे साक्षात कोई मंदराचल पर्वत ही पड़ा हो, और उस मंदराचल की तलहटी में उसकी बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं हैं, जैसे 2 सर्प हों, 2 बड़े बड़े नाग जो है उसके साथ लेटे हूं। ऐसा रावण का वैभव। 10 मुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं नहीं जाए कछु अति प्रभुताई। ये उसकी प्रभुता को, उसके वैभव को, उसके बल को कुछ वर्णन शब्द नहीं है। रावण का इतना सुंदर, इतना बड़ा वैभव बताया। कर जोरे सुर दिस पे विनीता, मृगटी विलोकत सकल सभीता। सारे देवता वहां पे हाथ जोड़ के खड़े हैं। सुर भी, और पहले सुर कहा, देवता कह दिया, और फिर विशेष तौर से कह दिया कि दिशिप, जो दिग्पाल आदि पद वाले देवता हैं, वे भी वहां पर हाथ जोड़ के रावण के कक्ष में खड़े हैं। रावण का इतना भय है। भृगटी विलोकत,
कि मुख से कुछ नहीं बोलता, किसी को कुछ नहीं कहता, केवल अपनी भृकुटी ऐसे टेढ़ी करता है तो सारे के सारों को भय व्याप्त हो जाता है, सब डरने लगते हैं, सब घबरा जाते हैं। इतना रावण का प्रभाव है। ऐसी रावण की सभा है। काल के पांव के नीचे रख के ऊपर पांव रखा हुआ है, काल पे पांव रख के रावण आसन पर बैठा है। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसी शोभा, ऐसा दरबार जिसका वर्णन नहीं हो सकता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिम्यहि गने महु गरुड़ सशंका। लेकिन हनुमान जी को वहां पहुंच के ना तो उस वैभव को देख के, ना उन देवताओं को देख के कोई भय हुआ, डर लगा। सब हाथ जोड़ के खड़े, लेकिन हनुमान जी तो ऐसे ही खड़े रहे, मुस्कुरा रहे हैं कि अब आनंद आएगा। और ये रावण के जो राक्षस हैं, ये जो लंका वासी हैं, जो कौतुक देखने के लिए आए हैं, जो मेरी लीला देखने के लिए आए हैं, मैं सचमुच उनको आज अपनी लीला दिखाऊंगा। जब राम लीला होती है, जो उसमें राम लीला भी होती है, रावण लीला भी होती है, लेकिन सबको उत्सुकता रहती है कि हनुमान लीला किस दिन प्रारंभ होगी, किस दिन से, क्योंकि जो आनंद हनुमान जी की लीला में आता है वो कहीं आता ही नहीं। तो सारे लंकावासी जो उस लीला को देखने आए, तो हनुमान जी मंदी मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कि मैं पूरी लीला आज आपको दिखाऊंगा, आपको पूरी आनंद में भर दूंगा, आज तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। देख प्रताप ने कपि मन शंका, जिम्यहि गन महु गरुड़ सशंका। जैसे सांपों का समूह हो और अकेला गरुड़, सर्पों के समूह के अंदर भी अकेला गरुड़ निशंक, बिना भय के, बिना डर के, बिना घबराए, ऐसे ही हनुमान जी आज बिल्कुल निर्भय होकर उन राक्षसों के समूह में खड़े हैं। वहां पर अपने आप को उन्होंने स्थापित करे हुआ है। कवि विलोकित शान बीसा कहे दुर्वाद, सुदवद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विशाल। कपि विलोकित शान। जब हनुमान जी को देखा रावण ने तो बहुत क्रोध आने लगा। पहली तो बड़ी जोर से हंसा, बड़ा खिलखिला के जैसा उसका स्वभाव है, लेकिन एक क्षण के अंदर भी वो हंसी फीकी हो गई। सुन सुत वर स्मरण आ गया कि कैसे मेरे पुत्र अक्षय कुमार को इस वानर ने माना है। सुनी बद सुरत कीन पुनि, जैसे उस वध की याद आई, उसकी सुरती आई, उसका स्मरण आया, तो हृदय के अंदर एकदम इतना विषाद हो गया, हृदय के अंदर इतना दुख हुआ कि अपशब्द और गालियां बोलने लगा, हनुमान जी को दुर्वचन कहने लगा। हनुमान जी के साथ रावण के क्रोध की सीमा नहीं रही, भुजाएं फड़कने लगी कि अभी उठाऊं और इसको खा जाऊं। लेकिन हनुमान जी के चेहरे पे ना कोई चिंता और ना कोई भय। कहते हैं हंसले रावण, थोड़ा समय तेरा बाकी है, नमूना मैं अभी दिखा जाऊंगा और बाकी काम मेरे प्रभु राम आकर करेंगे।